दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में ईवीएम को लेकर तगड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप ये कह लीजिए कि तंबू गाड़कर आंदोलन शुरू कर दिया गया है। यहां तक कि चुनाव आयोग को वक्त तक थमा दिया गया है कि 10 दिन का वक्त है आपके पास, 10 दिन समय लीजिए। इसके बाद भी अगर आपने ईवीएम पर कार्यवाही नहीं करी तो हम ईवीएम पर कार्यवाही करेंगे, हम ईवीएम फोड़ देंगे, जगह जगह बूथ में घुसकर ईवीएम फोड़ेंगे। ये चेतावनी कह लीजिए, खुली धमकी कह लीजिए, ये दी गई है चुनाव आयोग को। दोस्तों, किसने दी है ये धमकी, इस खबर में आपको मैं बताऊं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाब। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में अचानक बवाल तब मच गया जब चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए, चुनाव आयोग के मुख्यालय का घेराव करने के लिए लाखों की तादाद में लोग अपने हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर लिए चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर ना सिर्फ उतरे दोस्तों, बल्कि उन्होंने बैठकर आंदोलन किया, नारेबाजी की। चुनाव आयोग के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही थी, जिससे जुड़ी इससे पहले मैं आपको बाकायदा तस्वीर भी दिखा चुकी हूं, आपको वो खबर दिखा चुकी हूं। अब मामला ये है कि ये जो पूरा आंदोलन है ये अभी नहीं खत्म होने वाला है। ये आंदोलन अब बढ़ेगा और ऐसा वैसा नहीं बढ़ेगा दोस्तों, ये बड़े लेवल पर बढ़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि इस आंदोलन को लीड ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े संगठन को खुली चुनौती दी थी। ना सिर्फ खुली चुनौती दी थी बल्कि उसी के गढ़ में घुसकर दोस्तों उसको कहीं ना कहीं चौंका दिया था। मैं बात कर रही हूं आरएसएस। बताया गया कि आरएसएस के मुख्यालय को इन्होंने घेर लिया था और चढ़ाई कर दी थी आरएसएस के मुख्यालय पर, और ये तब बहुत ज्यादा सुर्खियों में आए थे। कहा गया कि भाई जो काम विपक्ष के नेतागण नहीं कर सके, जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर सके, ये भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेफ यानी बहुजन मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम। जी हाँ, वामन मेश्राम नाम है इनका, सोमेश मेश्राम नाम नहीं है, मैं माफी चाहूंगी। वामन मेश्राम इनका नाम है दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर इन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया था। 2022 में सुर्खियों में आए थे और अब हालत यह है कि ये अपने संगठन के लोगों को लेकर दिल्ली में मोर्चा खोल चुके हैं और मंच से इन्होंने क्या कहा है आपको बिना देर के दिखाती हूँ, वीडियो देखिए। के लिए 10 दिन का और समय देता हूँ, 10 दिन के बाद फोड़ने का वीडियो बनाऊंगा। जी, तो ये है वामन मिश्रा, माफ कीजिएगा, वामन इनका नाम है, वामन मेश्राम नाम है इनका, वामन मेश्राम। ये जो व्यक्ति है दोस्तों, इनके बैनर तले, इनके संगठन के बैनर तले इतनी भारी तादाद में लोग निर्वाचन आयोग के बाहर इकट्ठे हुए कि पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ गई। बैरिकेडिंग के साथ साथ भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ गया ताकि अगर आंदोलन में लोग अपना आपा खो दे तो फिर पुलिस को क्या करना चाहिए। तो पुलिस ने पहले से ही सारे इंतजाम करके रखे। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा था, दोबारा इस बात को दोहरा रही हूं, और हर जगह जहां पर भी आपको ये खबर देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको ये सुनने को जरूर मिलेगा कि आज से पहले ईवीएम के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं देखने को मिला था जो अब देखने को मिला है। यह आंदोलन नहीं है दोस्तों, ये आने वाले समय में ईवीएम को लेकर आखिरी मोर्चा साबित हो सकता है। जैसा देखिए अभी खबर सामने आ रही है। ये जो वामन मेश्राम है, ये खुले तौर पर कहते नजर आए हैं कि मैंने 10 दिन का वक्त दिया है चुनाव आयोग को। 10 दिन के वक्त में आप ईवीएम पर कोई ना कोई एक्शन लीजिए, या तो ईवीएम को बंद कीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, ईवीएम को बंद कर दीजिए, और अगर ईवीएम को बंद नहीं किया जाता है, ईवीएम पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ईवीएम के खिलाफ, तो फिर हमें मजबूरन सभी बूथों में घुसकर जितनी भी ईवीएम होगी उसको हमें फोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और ये संख्या बताई गई कितनी, 15 लाख। जी हाँ, 15 लाख। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या चुनाव से पहले 15 लाख ईवीएम तोड़ी फोड़ी जाएंगी, क्योंकि अब जनता के सब्र का बांध टूट रहा है। देखिए, ईवीएम, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की जाए दोस्तों, इस पर सवाल क्यों उठते हैं? सवाल सिर्फ इसलिए नहीं उठते कि भाई भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए जीत जाती है। सवाल इसलिए भी उठता है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी दल, किसी भी नेता की पार्टी हो, अगर उनको गए वोट उनको नहीं मिल रहे हैं तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी समझी जाएगी या नहीं समझी जाएगी। इस बात को अगर कोई पहली दफा सुनेगा ना,
बिल्कुल इस निष्कर्ष पर जरूर आएगा कि जाहिर तौर पर ईवीएम में कोई ना कोई गड़बड़ी है, जाहिर तौर पर ईवीएम में कोई ना कोई खोट है, इसलिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। जबकि आप देखिए चुनाव आयोग प्रचार प्रसार करता दिख रहा है दोस्तों, लोगों में जागरूकता फैला रहा है कि आप ईवीएम के खिलाफ हो रहे आंदोलन पर या ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। चुनाव आने वाला है, चुनाव में आपको ईवीएम में वोट कैसे देना है, कैसे करना है, सब कुछ बताया जा रहा है दोस्तों। अगर आपको ये पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि ईवीएम में कोई धांधलीबाजी नहीं हो रही, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आपको स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ रहा है? चोर सफाई पेश तो तभी करता है जब उसने चोरी की होती है। जब तक कोई व्यक्ति चोरी नहीं करेगा ना, वो सफाई पेश नहीं करेगा। वो हाथ उठा के बोले नहीं मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है, तो इसका मतलब चोर वही है दोस्तों। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ईवीएम को बचाने का प्रयास असल में कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, इसको भी समझा जा सकता है। यहां इन्होंने जो कहा है, वामन मेश्राम ने जो कहा है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त धड़ाधड़ वायरल है और इनके जरिए जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है दोस्तों, वो भी धड़ाधड़, उसके भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उस संगठन से जुड़े लोग ही आए हैं, भारत मुक्ति मोर्चा या बहुजन मुक्ति मोर्चा से जुड़े लोग ही आए हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसे भी कुछ आप कह सकते हैं टेक्नीशियंस हैं जो ईवीएम को लेकर अच्छी समझ रखते हैं, यानी ईवीएम में क्या गड़बड़ी हो सकती है, क्या गड़बड़ी नहीं हो सकती है, वो अच्छे से जानते हैं। आपने बीते दिनों दिग्विजय सिंह के एक डेमो को देखा होगा। दिग्विजय सिंह ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति को लेकर आए, वो उस व्यक्ति ने बाकायदा डेमो दिखाया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और कैसे हो सकती है। वहां बैठे पत्रकारों ने भी उसको एक तरीके से यूज करके देखा दोस्तों, और वो जब यूज करके उन्होंने देखा तो वो भी दंग रह गए कि हम वोट किसी और को डाल रहे हैं और वोट जा किसी और को रहा है। ईवीएम में एक काला शीशा लगाया गया है जिसके जरिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जिसको वोट दिया है असल में उसी को वोट गया या फिर किसी और पार्टी को गया। यही झोल है जो बताने की कोशिश बहुत समय से की जा रही है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। ऐसे समय में अगर ईवीएम के खिलाफ इतना तगड़ा आंदोलन छेड़ दिया गया है, यह आंदोलन अगर खत्म नहीं हुआ तो चुनाव आयोग क्या करेगा? 2024 से पहले क्या ईवीएम बैन होने वाली है? इसके बाद, इस आंदोलन के बाद दोस्तों, या इस आंदोलन में वामन मेश्राम के ऐलान के बाद आपको क्या लगता है? क्या ईवीएम बैन होगी? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।